जय हिंद जय भारत दोस्तों। ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 2 है। मुझे उम्मीद है आप इस वीडियो पार्ट 2 पे आए हैं तो डेफिनेटली आपने पार्ट 1 देख लिया होगा। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज आप पहले पार्ट 1 को कवर करें। स्टूडेंट्स, पार्ट 1 में हमने सारे डिटेल्स पर्पस समझ लिए हैं, तो आइए इस पार्ट 2 में हम सीधे क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 11 होगा इस पार्ट 2 के सीरीज में। तो क्वेश्चन नंबर 11 है द टर्म बायस मीन्स, यानी बायसिंग जो टर्म होता है उसका मीनिंग क्या होता है। चार ऑप्शंस हमारे सामने हैं, आप करेक्ट आंसर को सिलेक्ट करिए। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, आपको ज्यादा टाइम की जरूरत है तो प्लीज आप वीडियो को पॉज कर लें। स्टूडेंट, इसका करेक्ट आंसर है दैट इज सी, when DC voltage is applied to control the operation of device। यानी टर्म बाइसिंग की जब हम बात करते हैं तो जब हम किसी भी सेमीकंडक्टर डिवाइस के साथ जब हम सोर्स को कनेक्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड बाइसिंग। दो प्रकार से हम सोर्स को कनेक्ट करते हैं, जब हम एनोड और कैथोड में, जब एनोड को हम पॉजिटिव और कैथोड को नेगेटिव से जोड़ते हैं दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड बायस, और जब एनोड को नेगेटिव और कैथोड को पॉजिटिव से जोड़ते हैं दैट इज कॉल्ड रिवर्स बायस। यानी यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑफ बाइसिंग का मीनिंग है दैट इज सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है A flip flop has two output which are, यानी फ्लिप फ्लॉप के दो आउटपुट्स हैं, दोनों होते हैं। चार ऑप्शंस हमारे सामने हैं, प्लीज आप सही आंसर को सिलेक्ट करें। 10 सेकंड का टाइम आपके लिए है। और इसका करेक्ट आंसर है दैट इज सी, मींस जो फ्लिप फ्लॉप में दो आउटपुट्स होते हैं वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री मींस अगर एक का आउटपुट अगर क्यू है तो दूसरे का आउटपुट क्यू बार है, मींस एक का अगर आउटपुट 0 है तो दूसरे का 1, एक का लो है तो दूसरे का हाई। मींस हम फ्लिप फ्लॉप में दो आउटपुट्स लेते हैं जो कि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने स्टूडेंट, द लॉजिक सर्किट whose outputs at any instant of time depends on the present input but also on the past outputs। यानी लॉजिक गेट जिसके आउटपुट प्रेजेंट इनपुट के साथ साथ पास्ट आउटपुट पे भी डिपेंड करते हैं उनको बोलते हैं। चार ऑप्शन हमारे सामने है, चारों ऑप्शन में से आप सही आंसर को सिलेक्ट करिए। स्टूडेंट, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है। ऐसे क्वेश्चंस हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेके आते हैं हमारे किसी भी एग्जाम में स्कोर को बढ़ाने में, सिलेक्शन के चांसेस को बढ़ाने में। दस सेकंड की टाइम के बाद आपने सही आंसर को सिलेक्ट कर लिया होगा और ये सही आंसर है स्टूडेंट, दैट इज बी, यानी दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड सीक्वेंशियल सर्किट्स। दो प्रकार के हमारे पास सर्किट्स होते हैं। पहला कॉम्बिनेशनल सर्किट, वो सर्किट जिनके पास अपनी कोई मेमोरी नहीं होती है, जस्ट लाइक लॉजिक गेट्स। जब हम लॉजिक गेट्स की बात करते हैं तो लॉजिक गेट्स कॉम्बिनेशनल सर्किट्स कराते हैं, एंड और नैंड और नॉर गेट। जब हम इस कॉम्बिनेशनल सर्किट को मेमोरीज यूनिट के साथ जोड़ देते हैं तो दैट कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट और सीक्वेंशियल सर्किट्स। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, अ फ्लिप फ्लॉप कैन स्टोर, फ्लिप फ्लॉप स्टोर कर सकता है। चार ऑप्शन है, 1 बीट, 2 बीट, 3 बीट एंड एनी नंबर ऑफ बिट्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पेपर में आया हुआ है, तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझिएगा। क्या इसका आंसर 1 बीट होगा या 2 बीट होगा या 3 बीट होगा या 4 बीट या फिर एनी नंबर ऑफ बिट होगा। स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज फर्स्ट एंड इट इज 1 बिट ऑफ डाटा। जब हम फ्लिप फ्लॉप की बात करते हैं तो फ्लिप फ्लॉप नॉर्मली 1 बिट डाटा को ही स्टोर कर सकता है। जब हमें और ज्यादा बिट्स स्टोर करने होते हैं तो बहुत सारे फ्लिप फ्लॉप्स को हम आपस में जोड़ते हैं, यानी m नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स को हम जोड़ेंगे और उन्हीं के कॉम्बिनेशन से बनता है रेसिस्टर्स, और इन्हीं रेसिस्टर जैसे लाइक एग्जांपल ऑफ शिफ्ट रजिस्टर, और इन्हीं रेसिस्टर्स को हम यूज करके m नंबर ऑफ बिट्स को स्टोर कर सकते हैं। स्टूडेंट, अगर आपने रेसिस्टर्स नहीं पढ़ा हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में बताएं। जिसको वीडियो चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं, उसके बारे में काफी डिटेल में मैं वीडियो आपके साथ बनाकर शेयर करूंगा। आइए स्टूडेंट, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है,
अ सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट्स कंसिस्ट ऑफ, सेम क्वेश्चन पहले हमने देखा, उसी का कहीं ना कहीं रिवर्ट और कॉम्बिनेशन है। चार ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर को आप सिलेक्ट करें। थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ी सी स्मार्टनेस की जरूरत है। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दैट इज सी, यानी फ्लिप फ्लॉप एंड कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स। वो सर्किट जिसमें कॉम्बिनेशनल लॉजिक के साथ साथ मेमोरीज लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट्स। अगला स्टूडेंट है, हमने एक बुलियन लॉ लिया है, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, या a डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, और हमसे पूछ रहा है कि लॉ कौन सा है, कम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव है, और आइडेम्पोटेंस है। चार ऑप्शंस आपके सामने, सही आंसर को आप टिक करें। 10 सेकंड के टाइम आपके सामने स्टूडेंट। और इसका करेक्ट आंसर है क्यूमुलेटिव। मैथमेटिक्स में हम पढ़ते आ रहे हैं, हमने बेसिक फंडामेंटल मैथ में पढ़ा होगा, बेसिक फंडामेंटल बुलियन में पढ़ा होगा, और मुझे उम्मीद है ऐसे क्वेश्चंस के आंसर आपको अच्छे से आते होंगे। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन वेटेज रखता है, बार बार पेपर में आता है। आइए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, द आउटपुट ऑफ ए लॉजिक गेट इज 1 व्हेन ऑल इनपुट्स आर 1, द गेट इज इधर। चार ऑप्शंस हैं, एंड और एक्सॉर एंड नॉर। सही आंसर को आप सिलेक्ट करें स्टूडेंट। 10 सेकंड का टाइम है। ज्यादा टाइम चाहिए तो प्लीज वीडियो को पॉज करके एक बार रियलाइज कर लें, और इसका करेक्ट आंसर है दैट इज बी, एंड गेट एंड और गेट। स्टूडेंट एंड गेट में भी जब दोनों इनपुट हाई होते हैं तो आउटपुट हाई होता है, और गेट में भी जब दोनों इनपुट हाई होते हैं तो आउटपुट हाई होता है। जैसे ए एंड गेट का आउटपुट होता है ए डॉट बी, यानी 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। सिमिलरली इसका आउटपुट होता है ए प्लस बी, यानी 1 प्लस 1 इज ऑल्सो इक्वल टू 1। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। कोई टफ क्वेश्चन नहीं था, लेकिन एक रिकॉल था हमारे पुराने डाटा का। अगला क्वेश्चन है, द आउटपुट ऑफ अ लॉजिक गेट इज 1 व्हेन ऑल इनपुट्स आर लो। उसमें हाई पूछा था, इसमें लो पूछ दिया। चार ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर को आप जल्दी से सिलेक्ट करें। दस सेकंड के टाइम मैंने दिया, और इसका करेक्ट आंसर है स्टूडेंट दैट इज ए, यानी नैंड गेट एंड नॉर गेट वो कॉम्बिनेशनल गेट्स है जिसमें जब दोनों बिट्स लो हो तब इसका आउटपुट हाई होता है। और होगा भी क्यों नहीं स्टूडेंट, जो नैंड गेट होता है वो एंड गेट का कॉम्प्लीमेंट है, और जो नॉर गेट होता है वो और गेट का कॉम्प्लीमेंट है। तो इसमें जब हाई होने पे 1 हो रहा था तो इसमें लो होने पे 1 होगा। ये भी ट्रिक है जिसको आप यूज करके अच्छे से याद कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आपने इस पार्ट 2 के सारे क्वेश्चंस को अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप खुद भी देखें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि शेयर करने से नॉलेज बढ़ता है। और आप एक बार शेयर करके तो देखिए, सामने वाला दोस्त इसके बदले आपको कितनी अच्छी अच्छी चीजें शेयर करेगा कि आप बिलीव नहीं कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट, इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं, और पार्ट 3 का इंतजार करिए। जल्दी ही मैं इस एमसीक्यू सीरीज का नेक्स्ट पार्ट लेके आ रहा हूं। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और ये मोटिवेशन, ये आशीर्वाद, ये प्यार बनाए रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।